नमस्कार। मैं आज सोसाइटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं। मैं इस डिस्कशन की शुरुआत करना चाहता हूं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की एक कोट के साथ। अब्राहम लिंकन साहब का कोट है कि मैं सफल होने के लिए बाध्य नहीं हूं, मैं सफल होने के लिए बाध्य नहीं हूं, लेकिन इसके लिए बाध्य हूं कि मुझे जीना है। लेकिन मैं इसके लिए बाध्य हूं कि मुझे जीना है उस प्रकाश के साथ जो मेरे अंदर है। यह फेमस कोट अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की है। इस कोट के साथ मैं आज आपके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहता हूं और वो टॉपिक है ओवर थिंकिंग, यानी कि किसी भी टॉपिक पर बहुत अधिक सोचना, जरूरत से ज्यादा सोचना, इतना सोचना कि वो टॉपिक आपकी इर्द गिर्द घूमना शुरू होता है और आप उस टॉपिक को सोच सोच कर बेचैन हो जाते हो। आज मैं इसी टॉपिक पर आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं। मेरे डिस्कशन के पीछे दो रीजन हैं। एक रीजन, मुझे कुछ दिन पहले मेरी क्लास के टाइम पर मुझे मेरे एक स्टूडेंट का व्हाट्सएप पे मैसेज आना, इसके अलावा बहुत सारे लोगों से मेरी बात होना और बार बार एक टॉपिक निकल कर आना कि सर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आखिर ओवर थिंकिंग है क्या और मैं और आप इतना ओवर थिंक क्यों करते हैं? ध्यान से सुनिएगा, बहुत बारीकियों से चीजें समझ में आएंगी आपको और मैं चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, होता क्या है कि जब किसी टॉपिक को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, किसी विषय को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर मैं और आप उस टॉपिक पर अपनी जरूरत से ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। मैं और आप सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर ये चीज नहीं हुई तो मेरे लिए क्या होगा, ये चीज मैं कैसे करूंगा, ये चीज मेरे से कैसे होगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे समाज की, हमारे बच्चों की, हमारे स्टूडेंट्स की और आजकल तो मेरे जैसे यूथ, आपके जैसे यूथ की बनती जा रही है। आखिर ऐसी क्या रीजंस हैं जो देखने को मिल रही हैं? आखिर क्यों इतना ओवर थिंकिंग का जो रवैया है वो सोसाइटी में बढ़ रहा है? और ये ओवर थिंकिंग क्यों एक डेंजरस प्रॉब्लम होती जा रही है बच्चों के बीच में, खास करके स्टूडेंट्स के बीच में जो विभिन्न एग्जामों की तैयारी करते हैं? क्यों आज ये उनके लिए जानलेवा बनती जा रही है? मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बच्चों को लेकर, खास करके स्टूडेंट्स को लेकर। देखिए, बच्चों के ऊपर अपने पेरेंट्स का एक अच्छा खासा दबाव होता है। जैसे उन्होंने 10th पास किया, 10th के बाद वो दबाव में आकर कई बार एक ऐसी स्ट्रीम चुन लेते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। आपने जैसे 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें एक व्यक्ति होता है फरहान, जो एक ऐसी स्ट्रीम अपने फादर की वजह से चूज कर लेता है जो इसका इंटरेस्ट नहीं है। अब क्या होता है, वो बच्चा उस स्ट्रीम में अच्छा नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, उसको डर लगना शुरू हो जाता है, उसके पेरेंट्स का डर लगना शुरू हो जाता है, समाज का डर लगना शुरू हो जाता है, उसके दोस्तों का डर लगना शुरू हो जाता है कि उसके दोस्तों ने भी यही स्ट्रीम ली थी, वो अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, वो अच्छे से कैलकुलेट कर पा रहे हैं चीजें, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं। और वो धीरे धीरे इंटरनली इसी बात पर सोचना शुरू कर देता है, जो फिर बाद में उसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो तैयारी करते हैं, जैसे नीट की तैयारी करने वाले, आपका जेई की तैयारी करने वाले, आपने देखा होगा, आए दिन आपने सुना होगा, कोटा में किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी पापा मेरे से नहीं हो पाएगा, सॉरी मम्मी मेरे से नहीं हो पाएगा। ये क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? क्योंकि हम बच्चों को उनकी लाइफ जीने नहीं दे रहे हैं। मैं और आप उनकी लाइफ में बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं कि आप ये करो, ये करो, ये करो, जबकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आई, ध्यान से सुनिएगा, मैं ह्यूमैनिटीज पढ़ाता हूं। मेरी एक स्टूडेंट आई, मेरी स्टूडेंट ने एक जगह एडमिशन लिया नीट की तैयारी करने के लिए। 10 से 12 दिन या 15 दिन की क्लासेस के बाद वो मेरे पास आती है, सर प्रॉब्लम हो रहा है। फिर वो मेरी ह्यूमैनिटी वाली क्लासेस में आना शुरू हो जाती है। मैं उस बच्चे से मिलता हूं और उस बच्चे से मिलने के बाद मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं, बेटा ये अर्ली एज है। अर्ली एज मतलब ये जस्ट आपने क्लासेस शुरू की हैं अभी, और क्लासेस शुरू हुए तुरंत आपको आ जाएगा, ये संभव नहीं है। फिर मैंने उसको बताया कि मान के चलिए इन केस नीट में नहीं हुआ, मान के चलिए कि नहीं हुआ, 1% मान के चलिए नहीं हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपका एडमिशन नहीं होगा, आपने जो सपना देखा था वो पूरा नहीं होगा। लेकिन क्या लाइफ यही है? बेटा, नीट की तैयारी करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं जिनको आप प्रेफरेंस दे सकती हैं, जिनको आप समझ सकती हैं।
उस बच्चे को मेरी बात पसंद आई और उसने दोबारा से वो क्लासेस ज्वाइन कर ली जहाँ से वो तैयारी कर रही है। ये वास्तविकता की कहानी बता रहा हूँ, मैं कोई झूठी कहानी बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हुई है, जो मैं बच्चे से मिलता हूँ उनके साथ। अब एक और बात, उसके बाद बात आती है बच्चों में ओवर थिंकिंग और क्यों होती है। ओवर थिंकिंग और होने का एक और बड़ा रीज़न है अपने सब्जेक्ट को टैकल ना कर पाना। जैसे किसी बच्चे ने, मैंने बताया कि उसने अपनी मनपसंद की स्ट्रीम ना लेके कोई और स्ट्रीम ले ली अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके, कि नहीं तुम्हें सीए बनना है, नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, या जो भी उसकी स्ट्रीम ले ली। अब क्या हो रहा है, वो स्ट्रीम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है। बार बार उसके मन में ख्याल आ रहे हैं, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, कैसे होऊंगा, समझ में नहीं आ रहा ये। फिर वो ओवरथिंक करना शुरू हो जाता है और ये ओवरथिंकिंग का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ओवरथिंकिंग का एक और बड़ा रीजन आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की लाइफ मुझे और आपको ऐसे सपने दिखा देती है जिसके बारे में मैं और आप बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, और ये सोच सोच के हम इस लेवल पे सोचना शुरू कर देते हैं कि वो हमारे लिए मेंटल हेल्थ का इशू बन जाता है। और मेंटल हेल्थ का इशू बनने के बाद हम उसको टैकल नहीं कर पाते और प्रॉब्लम बहुत आगे तक बढ़ चुकी होती है। इसके अलावा वर्तमान पीढ़ी में ओवरथिंकिंग के बहुत सारे और कारण भी हैं, जैसे मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जो आजकल की यूथ जनरेशन है उसमें ओवरथिंकिंग के और रीजन क्या हो सकते हैं। ओवरथिंकिंग के और रीजन हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बुरा कल्चर चालू हो गया है जिसको बोलते हैं ईएमआई कल्चर। ईएमआई समझते हो? आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है और आपने क्या किया, उसको ईएमआई पर ले लिया। आपके दिमाग में हमेशा टेंशन चलती रहेगी कि मैं ईएमआई कैसे चुकाऊंगा, और आप सोचना शुरू कर दोगे। ये एक बड़ा ओवरथिंकिंग का रीजन है। दूसरा, रिलेशनशिप इश्यूज। रिलेशनशिप इश्यूज भी आजकल ओवरथिंकिंग का कारण बनते जा रहे हैं। ओवरथिंकिंग का कारण बनते जा रहे हैं रिलेशनशिप इशू, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कहने का मतलब यह है कि सोसाइटी में रह रहा प्रत्येक व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओवरथिंकिंग का शिकार हो रहा है। उसका मन अपने कंट्रोल में नहीं रह रहा है। वो कभी किसी के बारे में सोचता है, कभी किसी के बारे में सोचता है, जिसकी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ में धीरे धीरे चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। ये ओवरथिंकिंग की एक बड़ी प्रॉब्लम है और आजकल ये बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे ओवरथिंकिंग एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा, WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में ये मेंशन किया कि स्टूडेंट्स में, खास करके स्टूडेंट्स के साथ साथ यूथ पॉपुलेशन में ओवरथिंकिंग एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही है, जो डायरेक्टली उनके मेंटल हेल्थ का इशू बनता जा रहा है। उनके सोचने समझने की क्षमता पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये बड़ा इशू है। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि पेरेंट्स की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, समाज की वजह से, हालातों की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, एजुकेशन की वजह से, रोजगार ना मिलना, अच्छी जॉब ना लगना, समाज में क्या रिस्पेक्ट रहेगी, कैसे रहेगी, इन सारे रीजंस की वजह से ओवरथिंकिंग लगातार बढ़ती जा रही है। ओवरथिंकिंग का जो माइंडसेट है मेरे और किसके बीच में, बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में बढ़ रहा है। ये एक बड़ी समस्या का कारण है। अब यहीं पर मैं और आप थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि आखिर सॉल्यूशन क्या हो। देखिए, वैसे तो इसका सॉल्यूशन, एक परफेक्ट सॉल्यूशन निकाल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हां, अगर कुछ चीजों को फॉलो किया जाता है तो मैं और आप कह सकते हैं कि हां, ऐसा हो सकता है कि हम इनका सॉल्यूशन निकाल लें। देखिए, सबसे पहले मुझे और आपको अगर ओवरथिंकिंग होती है तो मुझे और आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करने की जरूरत है। अगर मैं और आप समझने की कोशिश करना, किसी एक टॉपिक को सोच रहे हैं बार बार, तो मुझे अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट ले जाकर अलग चीजों पर लगाने की जरूरत है। दूसरा, मुझे और आपको स्किल जनरेशन पर फोकस करने की जरूरत है। मान के चलिए कि मैंने अपनी तैयारी के लिए, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की और मैंने मेंस लिखा और जो भी किया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मेरे अंदर एक स्किल जनरेट करनी चाहिए कि मान के चलिए नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे पास स्किल है, मैं अपना पेट गुजारा कर लूंगा। और आज के टाइम पर अपना पेट गुजारा करना, अपनी जरूरतों को पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश में इतनी जनसंख्या है कि आप नॉर्मल भी कोई काम करेंगे तो उससे आपका खाना पूर्ति आराम से हो जाएगा। एक और काम किया जा सकता है। तीसरा, मुझे और आपको थोड़ी सी मेडिटेशन की, योग पद्धति की तरफ बढ़ने की जरूरत है। मुझे और आपको
महर्षि दयानंद सरस्वती की वो बात स्वीकार करने की जरूरत है कि वेदों की ओर लौटो, उसके ज्ञान को समझो, उसकी सिद्धांतों को समझो, उनको पढ़ने की जरूरत है। खासकर कि योग मेडिटेशन बहुत जरूरी है। चौथा, मैं और आप क्या कह सकते हैं एज अ पेरेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, एज अ पेरेंट्स मैं और आप अपने बच्चों को इंकरेज कर सकते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट को पैशन बनाएं, ना कि मैं और आप अपनी मर्जी उनके ऊपर थोपें। क्यों? क्योंकि अगर मैं और आप अपनी मर्जी ऊपर थोपेंगे तो वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला मुद्दा होगा, वो उनको इशू बनेगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि मैं और आप बच्चों से बात करें, उनको अकेला महसूस ना होने दें, उनको हर टॉपिक पे बात करें कि नहीं होगा तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। एग्जाम्पल देता हूं, मेरा ब्रदर जेई के लिए तैयारी कर रहा था, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसका परसेंटाइल आया 87 परसेंटाइल, जो उसने जेई में फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया। मेरे को आके रोना शुरू कर दिया कि मेरा नहीं हुआ। अब बताइए मुझे क्या बोलना चाहिए था उस पर? मुझे बोलना चाहिए था कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। आप सोच के देखिए मुझे क्या बोलना चाहिए था। मैंने बोला कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा नहीं हुआ तो क्या, जेई में नहीं होगा तो डीयू में एडमिशन ले लेना, तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे हैं। और डीयू में भी अगर नहीं होता है तो कोई नहीं, कुछ और ऑप्शन देखेंगे, आप और स्किल सीख लेना, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेना, आप ये सीख लेना, आप ये सीख लेना, इतने सारे ऑप्शन हैं। क्या लाइफ इंजीनियरिंग, क्या लाइफ डॉक्टर, क्या लाइफ सिविल सर्वेंट, क्या लाइफ लॉयर, क्या लाइफ इन्हीं तक सीमित है? अनमोल जीवन है, और अनमोल जीवन में ओवर थिंकिंग कर सकते हो, लेकिन उसको अपने हावी अपने ऊपर नहीं होने देना है। बहुत ऑप्शन है इस पेट को पालने के लिए, इस सोसाइटी के अंदर सम्मान के साथ रहने के लिए आजकल बहुत ऑप्शन जनरेट हो गए। मुझे और आपको अपने बच्चों को यह बताने की जरूरत है, मुझे और आपको अपने बच्चों की ये चीजें समझाने की जरूरत है। अगर ये सारी चीजें मैं और आप कर लेते हैं तो बच्चे, स्टूडेंट्स, यूथ, ये सारे क्या होंगे, इस शिकार से, समझ, इस ओवर थिंकिंग से, ये अधिक सोचने से काफी हद तक बच सकते हैं। ये मुझे और आपको समझने की जरूरत है। यहां पे एक और चीज आपको याद रखना है, आपको अपने बच्चों को अपने ईस्ट के प्रति विश्वास जगाना है। अपने ईस्ट के प्रति विश्वास समझते हो? जैसे मैं आपको बहुत अच्छी सी बात बताता हूं, हिंदुज्म में आप बताइए, जैसे हिंदुज्म में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आप बताइए, ध्यान से सुनिएगा, वो उन व्यक्ति की कहानी से आप क्या सीखते हैं? मैं अपनी लाइफ में बताता हूं मैंने आप क्या सीखा। एक रात तक पूरे महल में, पूरे राज्य में यह चर्चा चल रही थी कि अगले दिन श्री राम राजा बनेंगे, उनका राज तिलक किया जाएगा, सिंहासन मिलेगा और वो रूल करेंगे। लेकिन रात रात में एक ऐसी घटना हुई कि उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो राजा बनने वाला है, लेकिन तभी मुसीबतों का कहर उसके ऊपर आ जाता है, और वो बड़े अच्छे से इन चीजों को टैकल करते हैं। आप कहोगे वो तो भगवान थे, वो तो कर सकते हैं। आप बताइए उन्होंने कहां चमत्कार दिखाया है? जो बात थी वो स्वीकार करी और बन चले गए। तो मुझे और आपको अपने बच्चों को समझाना है कि जिस तरह से उन्होंने चीजों को टैकल किया है, हम भी यही समझ सकते हैं। कितनी मुसीबत आई आप बताइए, कितनी, घर से निकाल दिया गया, राज सिंहासन छीन लिया गया, रास्ते में दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वाइफ को चुरा लिया गया है, भाई को शक्ति लग गई है, संसाधन बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी अंतिम लक्ष्य हासिल किया, अंतिम गोल हासिल किया। तो ऐसे ही मैं और आप इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से समझ सकते हैं। और वैसे भी मैं और आप तो उस देश के निवासी हैं, उस देश के वासी हैं जिस देश में, ध्यान से सुनिएगा, जिस देश में अपने स्वाभिमान के लिए क्या घास की रोटी खाना मंजूर हुआ, लेकिन अपने इरादों को पीछे करने का सवाल नहीं उठा। मैं बात कर रहा हूं राणा प्रताप की। और राणा प्रताप के वंशज होके आप और मैं ओवर थिंकिंग की बात करेंगे, और ओवर थिंकिंग को क्या, ओवर थिंकिंग को समझने की कोशिश करना अपनी जान पे हावी होने देंगे? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मैं और आप उसके वासी हैं। मैं और आप उस, ध्यान से सुनिएगा, उस लेडी के वंशज में से एक हैं जिसने अपने सम्मान के लिए कह दिया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, चाहे मुझे मरना पड़े। आप और मेरे को एंजाइटी हो जाती है सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से? नहीं, मुझे और आपको इसको समझने की कोशिश करनी है, मुझे और आपको इसको जानने की कोशिश करनी है। मैं और आप, ध्यान से सुनना, उस वंश से आते हैं, उस देश के निवासी हैं जहां पर संसाधनों की कमी के बावजूद भी एक महान साम्राज्य की स्थापना की। मैं बात कर रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य की, मैं बात कर रहा हूं चाणक्य के वो शिष्य की जिसके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर भी एक साम्राज्य की स्थापना की। तो यही है कि जीवन में जो नहीं मिला वो नहीं मिला, कोई बात नहीं। हर किसी को हर चीज तो हासिल नहीं होती, लेकिन उसके पीछे क्या सोचना, ठीक है, उसके पीछे क्या सोचना और क्यों सोचना। अगर आप सोचते ही रहोगे, अगर आप समझते ही रहोगे
तो फिर चीज़ें कैसे आगे चलेंगी, चीज़ें कैसे आप मैनेज कर पाओगे, चीज़ें कैसे आप टैकल कर पाओगे। तो इसलिए सोचना है, लेकिन लिमिट में सोचना है, लेकिन बहुत संयम से सोचना है, तो बहुत विश्वास से, और सोचना है तो क्या, बहुत अच्छी तरीके से। क्योंकि अगर आप ओवर सोचोगे और ओवर सोचते चले जाओगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब होती जाती हैं। इसलिए बहुत कम सोचना है और बहुत कम सोचने से ज़्यादा काम करना है। मैं आपको साथ एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूँगा। देखिए, मैं एक शेर बोलना चाहूँगा, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को आसमां तो किसी को जहाँ नहीं मिलता, किसी को आसमां तो किसी को जहाँ नहीं मिलता। आप बताइएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रतन टाटा जी की डेथ हुई, उनके पास किस चीज़ की कमी थी? किसी चीज़ की कमी थी, लेकिन कमी थी तो जीवन में प्यार की, जीवन में सहयोग की। तो क्या उनको सारी चीज़ें हासिल हुई? तो इसलिए मुझे भी और आपको भी ऐसी फालतू की ओवर थिंकिंग से अपने आप को दूर करना है और एक जिंदा दिल व्यक्ति की तरह इस समाज में, इस सोसाइटी में, इस परिवार में और इस देश में काम करना है। और सपने अपने बुनने हैं, और मान के चलिए कि एक आधा सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप और मैं क्या करेंगे, अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सीमित रखेंगे, और उन ज़रूरतों को सीमित रखेंगे तो मुझे और आपको कभी समस्याएं नहीं आएंगी। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, और इसी तरह से आपके साथ अगली कड़ी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और हाँ, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करिए। ओवर थिंकिंग करेंगे तो परेशान होंगे, एंजाइटी आएगी, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, और बार बार आप अंदर ही अंदर दुखी होते जाएंगे। बार बार पुरानी बातें कर करके आप अपने आप को ही अपमानित करते जाएंगे। तो इसलिए सोचना है बहुत लिमिट में, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये था आज का मेरा डिस्कशन। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मिलूंगा आपसे ऐसी ही क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।